हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं बर्थडे में जा रही हूँ और प्लस मैं अपनी बेटी को भी लेने जा रही हूँ। तो ये मैंने कुछ बर्थडे की डेकोरेशन की। मैं पहुँची इतना लेट थी ना कि वहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं थी, पर इतने कम टाइम में जितनी मुझसे हो पाई मैंने उतनी करी। यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना, उनको मतलब कलावा बनवाने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बस जल्दी से लग रहा था कि हमारा गिफ्ट ओपन हो जाए, हम देख ले इसमें क्या होता है ना। छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, सारी फैमिली इतनी खुश थी, इतना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इनमें से एक का बर्थडे जो ये बड़ा बेटा है, इसका बर्थडे आता है 3 जून है एंड छोटे वाले का आता है 3 जुलाई। तो 1 मंथ का ही था, तो मैंने सोचा दोनों का बर्थडे मैं एक साथ सेलिब्रेट करूँगी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ना छोटी छोटी खुशियाँ देने में, या फिर उनके फेस के एक्सप्रेशंस देखने में कि जब उनको गिफ्ट मिलेगा तो उनको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे कलावा वगैरह सब बांधने के बाद बच्चों को सुपर इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना। मेरे को पता नहीं क्यों ना बच्चों के चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर जाती हूँ। उस टाइम मैं ये नहीं सोचती कि हाँ मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं, मुझे जो मार्केट में समझ में आता है मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ पे आरती हो रही थी और ना ये जो मैडम है ये आरती कर रही थी और इनको लग रहा था कि मैं ये लोग मुझे नेक नहीं देंगे, तो आरती में भी हंसी आ रही थी इसको। तो मैंने बोला कि नेक मिल जाएगा, तो मस्त बस इन बच्चों की अच्छे से आरती कर। बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों की खुशी देखने, मतलब क्या मैं बताऊं कि मेरे को कितनी खुशी मिलती है। इनका केक भी मेरी ही पसंद का था, मैं ही लेकर आई थी। मुझे चाहिए था बच्चों को जो एक्चुअली में बच्चों को केक पसंद आता है ना, वो था। ये इंस्टेंट वाला था कि मतलब जो अवेलेबल था वो, उसमें भी मैंने बहुत बेटर खोजा कि क्या बेटर केक मिल सकता है। तो मुझे यही दो समझ में आए तो मैं यही लेके आई। बट मुझे ना सच में भी ये खुशियाँ देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं किसी को ना खुशी दे पाती हूँ, या मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आए, तो वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ना मेरी बेटी भी जिद करने लग गई, कह रही मुझे भी केक कटाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है तुम भी केक कटाओ। उसको भी बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे से केक नहीं कटाया। उसके बाद मैंने रात को, ये बच्चे ना इतने शैतान है कि वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे, कैसे भी वीडियो ही नहीं बन पा रही थी। मतलब मैं सोच रही थी वो मोमेंट कैप्चर करूँ। यहाँ मैं दीदी को ना उनका सामान दे रही थी, लाइक उनका जो तीज का त्यौहार अभी आ रहा है। मेरा मानना ये है कि बहन बेटी को देने से ना हमेशा आपके इनकम में बरकत ही होती है, आपके घर में भी सुख शांति रहती है। बहन बेटी को देने से कभी भी किसी भी घर में कम नहीं होता। तो मैं दीदी को ना मतलब जितना मैं अपने लेवल पे कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। और मुझे ना दीदी को, जैसे कि मुझे बच्चों के साथ पसंद है ना, वैसे ही मुझे बड़ों के साथ भी पसंद है। उनको छोटी छोटी खुशियाँ देना, उसको अच्छे से रैप करके गिफ्ट देना, उनकी एक्साइटमेंट देना। यहाँ पे ना एक ये बेडशीट थी, मैंने ये दीदी को दिया था तीज के लिए कि आपका ये तीज मैं दे रही हूँ और सावन का महीना है तो उसके लिए। तो इतनी पसंद आई उनको बेडशीट। फिर मैंने उनको एक साड़ी भी दी, उनको साड़ी भी बहुत पसंद आई और मैं बहुत खुश थी कि उनको जो भी मैंने सामान दिया ना वो उनको बहुत पसंद आया, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों। फिर मैंने इनको पैसे भी दिए, बट ये पैसे थे इनकी रक्षाबंधन के और तीज के दोनों के। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इनको देते हुए। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है कि बस दे देना चाहिए बहन बेटी को। ये हम निकल गए वापस घर के लिए, और जब हम घर जा रहे थे ना तो मैं तो बहुत खुश थी। मैं अपनी बेटी को एक तो 40 दिन बाद देखा, उससे मन करता मैं खूब सारी बातें कर लूँ। तो जब हम जा रहे थे ना तब रिक्शे में हम बैठे थे, तो हल्की हल्की मेरे को जाते समय भी बारिश मिली, मुझे इनफैक्ट आते समय भी बारिश मिली। तो बारिश हो रही थी तो हल्की हल्की बारिश वो इन्जॉय कर रहे थे हम, इतना मज़ा आ रहा था वो इन्जॉय करने में। वो बारिश में वो चिप टिप 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 इतनी हल्की हल्की प्यारी प्यारी बारिश हो रही थी, फिर एकदम से तेज हो गई। और ये जो भैया उतरे ना बाइक से, इनको हमारे रिक्शे में ही आके बैठना था, तो ये भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए उसमें। पर हमने जो बारिश एंजॉय की है, हम पहुंच गए ट्रेन में। फिर ट्रेन में भी ना बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं यानू से बातें कर रही थी, मैं बोल रही थी यानू बोलो हेलो गाइस। ये भी बहुत खुश थी, ये भी मेरे साथ पूरा कॉपरेट करती है, इसको भी बहुत पसंद है वीडियो बनाना, इसको मेरे साथ इनरोल होना बहुत पसंद है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसे करती है ना, खुश रहती है और हर चीज़ में कोऑपरेट करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ना फिर मैंने इसको बोला कि देखो अब ना हम बाहर देखते हैं कितना अच्छा वेदर हो रहा है। वो बारिश पड़ने के बाद कितना अच्छा लग रहा है वेदर, एकदम बारिश, ये खिड़की पे जो बारिश पड़ी हुई है, इतनी अच्छा लग रहा था ना इस वेदर को एंजॉय करने में कि पूछो मत। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपनी बेटी के साथ कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, क्योंकि वो खुद भी इंजॉय करती है, मुझे भी इंजॉय कराती है, प्लस खुद भी हर चीज़ को एंजॉय करके चलती है। इतनी छोटी उम्र में भी इतना ऐसा होना मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है।
ये बहुत खुश रहती है मेरे साथ कहीं भी जाती है। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ना बाहर ऐसे व्यू देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। ये भी मुझे व्यू दिखा रही थी, मैं इसको बोल रही थी इन पानी की बूंदों का ऐसे निकलेंगी तो देखना। अब हम आ गए, स्टेशन पे उतर गए हम। फिर मैंने बोला कि चलो हमारी फैमिली को बता दो, यूट्यूब फैमिली को, कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम कहाँ मिलेंगे आपसे, घर मिलेंगे। तो मैं बता दो आपकी, अब हम मिलेंगे घर। तो ये बहुत खुश थी बताने में कि हाँ अब हम घर मिलेंगे। फिर मैंने इसको घर सरप्राइज रखा था बहुत अच्छा। तो मैंने बोला कि आप ही लॉक खोलना, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं अंदर। जैसे इसने घर खोला ना, मतलब इसके एक्सप्रेशन देखने के लिए मैंने इसका वेट किया कि ये कब आएगी, कब क्या इसके एक्सप्रेशन होंगे। और ये एंटर करते इतनी खुश हुई। इसने सबसे पहले देखा एसी, उसके बाद ये आई, मैंने एक चाइम लगाया था डोर पे, वो भी इसको बहुत पसंद आया। मतलब हर चीज़ को ऐसे देख रही थी ना जैसे पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। फिर इसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि मेरे सरप्राइजेस मिलेंगे, मैं इसी में मस्त सोऊंगी। कितना अच्छा लगता है बच्चे के चेहरे पे वो खुशी देखना। मैं पता नहीं क्यों पागल सी हो जाती हूँ जब मैं अपने बच्चे के चेहरे पे ना वो खुशी देखती हूँ। और मैं इसको गिफ्ट पे गिफ्ट, मेरा बस मन कर रहा था कि बस मैं इसे क्या ही दे दूँ। मैं इसे गिफ्ट पे गिफ्ट दे रही थी, तो इतनी खुश हो रही थी ना। वाह मम्मा जी, आपने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट ला के रखे, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, मम्मा जी आई लव यू। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मतलब इसकी खुशी तो मतलब देखने वाली थी यार, कसम से ना। फिर ना मैंने इसको एक और सरप्राइज़ दिया। मैंने बोला आप अपने आईज क्लोज करो। तो फिर मैंने इसको एक बॉल दी लाइट वाली, उसे देख कर ये इतनी खुश कि मतलब मैं खेलूंगी, मैं बता नहीं सकती यार क्या खुशी मिलती है मुझे बच्चों को खुशी देने में। जब हम घर आए तो मैंने इससे कहा था कि मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। तो मैंने बोला कि आपका पिज़्ज़ा कहाँ है। ये बहुत खुश थी पिज़्ज़ा खा के। ऐसे हमारा दिन ख़त्म हुआ पिज़्ज़ा खा के। बाय, थैंक यू फॉर